अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 13 साल पहले एक पैसेंजर प्लेन मलेशिया से चाइना जाते हुए फजा में कहीं गुम हो गया। और आधी से ज्यादा दुनिया के मुल्क मिलकर भी उसे आज तक नहीं ढूंढ सके। वो इस वक्त कहां है? आज हम इस मिस्ट्री को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सात मार्च 2014 की रात, जब तारीख 8 मार्च को बदल चुकी है, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 बोइंग 777 अपने 227 मुसाफिरों और 12 क्रू मेंबर के साथ तैयार है। इन मुसाफिरों में 154 मुसाफिर चाइनीज थे, 38 मलेशियन, 6 ऑस्ट्रेलियन, 5 इंडियन और इसी तरह फ्रेंच, अमेरिकन और दीगर ममालिक से। ये बोइंग 777 दुनिया का सबसे सेफेस्ट वाइड बॉडी जेट माना जाता है। ये प्लेन 53,471 घंटे उड़ान भर चुका था और 7,226 टेक ऑफ और लैंडिंग्स कर चुका था। बोइंग 777 का एक्सीडेंट रेट बहुत लो है। कॉकपिट में 2 पायलट्स बैठे हैं। एक कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह अपने 18,000 प्लस फ्लाइंग आवर्स एक्सपीरियंस के साथ और दूसरे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद एयरबस से ट्रांजिशन के बाद लाइन ट्रेनिंग पर है। दोनों अपनी रूटीन चेकलिस्ट पूरी कर रहे हैं। फ्लाइट प्लेन बीजिंग के लिए लोड हो चुका है। जहाज का टेक ऑफ वजन 220 टन के करीब है। बोइंग 777 2 पावरफुल रोल्स रॉयस ट्रेंट 892 इंजन के साथ पूरी घन गरज जनरेट करते हुए उड़ान भरते हैं। ये इंजन दुनिया के सबसे ताकतवर जेट इंजन माने जाते हैं। 1:01 पर कैप्टन ज़ाहरी अहमद कुआलालंपुर एरिया कंट्रोल को कंफर्म करते हैं कि जहाज 35,000 फीट की क्रूजिंग पर पहुंच चुका है। सब कुछ बिल्कुल रूटीन है। 1:07 पर जहाज का ACARS सिस्टम ऑटोमेटिक पोजीशन रिपोर्ट भेजता है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जहाज की स्पीड, ऊंचाई, पोजीशन और सिस्टम हेल्थ चेक्स ग्राउंड स्टेशन को भेजता रहता है। 1:19 पर कॉकपिट से आखिरी आम आवाज आती है। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, ना ही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की कंप्लेन, सिर्फ रूटीन गुड नाइट। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. इसके 2 मिनट बाद 1:21 पर जहाज के ट्रांसपोंडर्स ऑफ। ट्रांसपोंडर्स जहाज को सिविलियन रडार पर पहचानता है और इसकी आइडेंटिटी, ऊंचाई और रफ्तार दिखाता है। इसका बंद होना बिल्कुल गैर मामूली है। ट्रांसपोंडर्स कभी अपने आप बंद नहीं होते। इसका मतलब ये प्लेन अब रडार पर नहीं है। रात 1:38 हो चुके हैं। हो ची मिन MH370 को कॉल करता है, कोई जवाब नहीं मिलता। 40 मिनट तक बार बार कॉल होता है। उसके बाद मलेशिया को अलर्ट किया जाता है। 2:22 पर मलेशियन मिलिट्री प्राइमरी रडार ने जहाज को आखिरी बार पुलाव पैरेक के छोटे से जजीरे के ऊपर देखा। ये स्ट्रेट ऑफ मेलाका में है। ये उस रास्ते से सैकड़ों मील दूर था जहां जहाज को होना चाहिए था। लेकिन असली कहानी अब सामने आना शुरू होती है। मलेशियन मिलिट्री रडार डाटा ने
ये हैरत अंगेज चीजें रिकॉर्ड की थी। ट्रांसपोंडर बंद होने के बाद जहाज ने अचानक शार्प लेफ्ट टर्न शुरू किया। ये टर्न बिल्कुल प्रिसाइज था, जैसे किसी एक्सपीरियंस पायलट ने जानबूझकर किया हो। जहाज अपने प्लान्ड रूट नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड वियतनाम चाइना से बिल्कुल हटकर जुनूब मगरिब यानी साउथ वेस्ट की तरफ चलता गया। मिलिट्री रडार डाटा शो करता है कि ट्रांसपोंडर्स बंद होने के बाद जहाज अचानक लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वे पॉइंट इगाड़ी से मुड़कर वाम्पी और फिर मिका से होता हुआ अंडमान सी की तरफ बढ़ता है। ये पाथ ऑटो पायलट के डिफॉल्ट मोड से मैच नहीं करता। ये टर्न कंट्रोल लगता है, यानी मैनुअल या फिर प्री प्रोग्राम्ड। सुबह 5 बजे तक अथॉरिटीज कंफ्यूज रहती हैं, क्योंकि प्लेन साउथ चाइना सी में तो क्रैश नहीं हुआ। सबसे डरावनी बात यह है कि सुबह 8:11 पर प्लेन का आखिरी सैटेलाइट हैंडशेक आता है। मतलब जहाज हवा में अभी भी था, यानी ऑफिशियल रेडार खत्म होने के बाद भी जहाज 7 घंटे तक उड़ता रहा। ये हैंडशेक क्या है? जहाज पर एक सैटकॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो इनमार्सैट्स के नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। ये सिस्टम ACARs डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल होता है और कॉकपिट से फोन कॉल्स भी इसी से की जा सकती हैं। अगर ग्राउंड स्टेशन को 1 घंटे तक कोई सिग्नल नहीं मिलता तो वो ऑटोमेटिक तरीके से एयरक्राफ्ट को पिंग करता है, मतलब लॉग ऑन इंटरोगेशन मैसेज भेजता है। अगर एयरक्राफ्ट का टर्मिनल एक्टिव है तो वो ऑटोमेटिकली जवाब देता है। इस प्रोसेस को हैंडशेक कहते हैं। पहले 24 घंटों में 8 मुल्कों के साथ मिलकर 34 एयरक्राफ्ट और 40 शिप साउथ चाइना सी और अंडमान सी को तलाश करते हैं। लेकिन कोई आसार नहीं मिलते। इनमार्सैट एक्सपर्ट्स एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज डिटेक्ट करते हैं। BTO यानी प्लेन से सैटेलाइट तक सिग्नल किस टाइम में पहुंचाए होंगे और फासला क्या था। फिर आता है BFO, प्लेन की रफ्तार और समय का पता चलता है। ये तरीका एविएशन के तारीख में पहली बार क्रैश इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। इस डाटा ने 2 आर्क्स बनाए, एक नॉर्दर्न कॉरिडोर यानी सेंट्रल एशिया और दूसरा सदर्न कॉरिडोर यानी इंडियन ओशन। सब सबूत सदर्न कॉरिडोर से मिल रहे थे। मार्च को मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया कि इनमार्सैट सैटेलाइट डाटा के मुताबिक जहाज कई घंटे तक उड़ता रहा और ACAR सिस्टम जानबूझकर डिसेबल किया गया था। उन्होंने बताया कि जहाज नॉर्दर्न या सदर्न कॉरिडोर में से किसी एक मुकाम पर था। मार्च 2014 को मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने मलेशियन टाइम के मुताबिक रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बहुत भारी दिल से कहा, मलेशियन अथॉरिटीज ऐलान करती हैं कि MH370 सदर्न इंडियन ओशन में गुम हुआ है। With a high degree of certainty that the aircraft communications addressing and reporting system for ACAR was disabled just before the aircraft reached. इसके बाद सर्च एरिया 45 लाख स्क्वायर माइल्स तक फैल जाता है।
दुनिया के सबसे दूर दराज पानियों में बैनुल-अक़वामी बेड़ा समंदर के अंदर सिग्नल सुनने की कोशिश करता है। सिर्फ 4 सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं, लेकिन बाद में वो दुरुस्त साबित नहीं होते। अट्ठाईस अप्रैल को पानी की ऊपरी सतह पर तलाश बंद कर दी जाती है क्योंकि कोई मलबा ही नहीं मिला। अक्टूबर 2014 को ATSB पानियों के अंदर तलाश शुरू कर दी है। डच कंपनी फुग्रो अंडर वाटर सर्विस में एक्सपर्ट है। वो AUVs का इस्तेमाल करते हैं जो 6000 मीटर गहराई में जा सकते हैं। बहरे हिंद के समुद्री फर्श की तरफ इतनी गहराई में कम ही एक्सप्लोर हुआ है। मैपिंग के दौरान साइंटिस्ट को मिलता है डेड वोल्केनो कॉन्स 6000 से 7200 मीटर गहरी खाइयां, नाहमवार समुद्री फर्श जहां सोनर सिग्नल्स खराब हो जाते हैं, ज़ेरे आब पहाड़ी सिलसिले जहां मलबा फंस सकता है। टोटल 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया स्कैन होता है, लेकिन प्लेन का कोई हिस्सा नहीं मिलता। ब्लैक बॉक्स पिंगर बैटरी सिर्फ 30 दिन तक चलती है। सिग्नल मिलने का इम्कान 0 हो जाता है। जुलाई 2015 को रीयूनियन आइसलैंड पर फ्लैपरोन मिलता है। लेबोरेटरी तस्दीक करती है कि वो MH370 का ही पार्ट था। निशानात और बार्निकल्स आपस में मैच होते हैं। बार्निकल्स की ग्रोथ को देखकर समुद्री बहाव का मॉडल तैयार किया गया और ये सब कुछ सदर्न इंडियन ओशन से मिलता था। 17 जुलाई 2017 3 साल की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ज़ेरे समंदर तलाश खत्म होती है। कुछ नहीं मिलता, यहाँ ऑपरेशन भी खत्म। 2018 में मलेशियन गवर्नमेंट के 400 पेजेस की रिपोर्ट आई। टर्न बैक मैनुअल लगता है, रीजन अननोन, हाईजैकिंग, क्रू इन्वॉल्वमेंट, मैकेनिकल फेलियर, किसी थ्योरी का कोई सबूत नहीं है। दो 2023 तक जहाज के 30 कंफर्म पीसेस मिलते हैं। मोजाम्बिक, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और मॉरिशियस सब एक ही ड्रिफ्ट पाथ से मैच करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 7 मार्च 2014 को यानी उड़ान भरने से एक दिन पहले क्रू मेंबर ऑक्सीजन सिस्टम को रिफिल किया गया था, जो एक रूटीन मेंटेनेंस टास्क है। लेकिन बाद में लीव डॉक्यूमेंट ने बताया कि जहाज को टेक ऑफ से पहले सप्लीमेंटल फ्यूल और एडिशनल क्रू ऑक्सीजन सप्लाई दी गई थी। एक्सपर्ट्स की 2 थ्योरीज सामने आती हैं। हाइपोक्सिया इवेंट यानी कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हुआ, क्रू मेंबर बेहोश हो गए और ऑटो पायलट जहाज को सदर्न इंडियन ओशन तक ले गया। और दूसरी इंटेंशनल डाइवर्जन, हाईली कंट्रोल्ड रूट, एल्टीट्यूड चेंजेस, रडार ब्लाइंड स्पॉट, सब जानबूझकर किया गया। लेकिन एविडेंस नहीं है। ओशन इन्फिनिटी 2018 में स्टेट ऑफ द आर्ट AUVs के साथ दोबारा तलाश करता है। प्रॉमिसिंग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं पर कंफर्मेशन नहीं होती। आज सदर्न इंडियन ओशन का वो जोन जहां प्लेन गिरा होगा दुनिया का सबसे खामोश
और लीस्ट एक्सेसिबल एरिया है। इमेजिन करें कि 4000 से ज्यादा मीटर गहराइयों में MH370 का राज अभी तक छुपा है और MH370 को लेकर सबसे बड़ा नुकसान 227 मुसाफिरों और 12 क्रू मेंबर्स हैं जो इस दुनिया में अभी नहीं रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक और तहकीकी वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।